आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आज के इस वीडियो में भगवान शिव की एक अनोखी कहानी है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में भगवान शिव का बड़ा ही सुंदर मंदिर था। दूर दूर से लोग भगवान शिव के इस मंदिर में दर्शन करने और पूजा अर्चना के लिए आते थे। एक दिन सोमवार था, तो सोमवार की पूजा करने के लिए मंदिर में बहुत सारे लोग उपस्थित थे और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे थे। जब लोग पूजा कर रहे थे, उसी दौरान अचानक से मौसम बदला। अचानक से बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी और उसी वक्त मंदिर में एक सोने का कटोरा प्रकट हुआ जो सोने से चमक रहा था। और तभी एक भविष्यवाणी हुई कि जो भी भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त होगा उसे ही ये सोने का कटोरा मिलेगा। मंदिर में उपस्थित जितने भी लोग थे, सभी ने ये भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे ये भविष्यवाणी पूरे गांव में फैल गई और सभी लोग मंदिर में उपस्थित हो गए। तभी वहां पर उपस्थित एक पुजारी ने कहा कि मैं तो भगवान भोलेनाथ का रोज पूजन करता हूँ, तो मुझसे बड़ा भक्त भोलेनाथ का और कौन हो सकता है। मैं ही हूँ भगवान का सच्चा भक्त। और ये कहते हुए पुजारी ने सोने का कटोरा हाथ में लिया। लेकिन ये क्या, हाथ में लेते ही वो सोने का कटोरा पीतल में बदल गया। यह देखकर पुजारी ने फिर से वो सोने का कटोरा भगवान भोलेनाथ के आगे रख दिया और वो फिर से सोने का हो गया। इसी प्रकार से मंदिर में जितने भी लोग उपस्थित थे, एक एक करके सबने उस कटोरे को अपने हाथ में लिया, लेकिन सबके हाथ में आते ही वो पीतल का हो गया। इसके बाद जब ये खबर नगर के राजा को मिली, तो राजा अपने मंत्रियों के साथ मंदिर में पधारा। राजा ने वहां पे उपस्थित सभी लोगों से कहा कि देखिए, मैंने ही ये मंदिर बनवाया है और मैं भोलेनाथ का परम भक्त हूँ। और ये कहते हुए राजा ने वो सोने का कटोरा जैसे ही हाथ में लिया, वो फिर से पीतल का हो गया, जिसकी वजह से राजा को भी लज्जित होना पड़ा और राजा उस कटोरे को वहीं रखकर वापस वहां से चला गया। उसके अलावा नगर से और भी कई पुजारी और महाराज वहां पर पधारे, लेकिन उन्होंने भी जब कटोरे को हाथ में लिया तो कटोरा फिर से पीतल का हो गया, जिसकी वजह से उन सबको भी लज्जित होना पड़ा। और साथ ही में उन सभी व्यक्तियों को ये बात भी समझ में आ गई कि उनमें से कोई भी भोलेनाथ का सच्चा भक्त नहीं है। कुछ देर बाद वहां एक किसान आया जो मंदिर में कई महीनों के बाद आया था। वो भी भोलेनाथ का भक्त था और भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया था। जब वो किसान मंदिर की ओर आ रहा था, तब उसे रास्ते में एक भिखारी मिला जो बहुत भूखा था। किसान को उस पर दया आ गई और किसान के पास जो भी खाना था वो उसने उस भिखारी को दे दिया और इसके बाद वो मंदिर पहुंच गया। मंदिर में पहुंचने के बाद उसने भगवान भोलेनाथ को नमन किया और उनकी वहां बैठकर पूजा अर्चना की और फिर वो वहां से जाने लगा। जब वो किसान मंदिर से जा रहा था, तभी वहां पे उपस्थित एक व्यक्ति ने उसे रोकते हुए उस भविष्यवाणी के बारे में बताया और उसे भी सोने का कटोरा उठाने के लिए कहा। तब किसान बोला कि अरे भाई, मैं तो महीनों के बाद मंदिर आया हूँ। अपनी खेती बाड़ी और अपनी गृहस्थी में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मंदिर आने का समय ही नहीं मिल पाता है। मैं तो रोज पूजा अर्चना भी नहीं कर पाता हूँ। मैं तो आज भी महीनों के बाद भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आया हूँ, तो भला मैं भगवान का सच्चा भक्त कैसे हो सकता हूँ। इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, हम सब तो आजमा के देख चुके हैं, हम में से तो कोई भी भोलेनाथ का सच्चा भक्त नहीं निकला। एक बार मेरे कहने से तुम भी ये कटोरा उठा के देख लो। जब उस व्यक्ति ने आग्रह किया तो उसके आग्रह करने पर किसान ने वो कटोरा उठा लिया, जिसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि किसान के हाथ में लेते ही वो सोने का कटोरा पीतल में नहीं बदला, वो सोने का ही रहा। और किसान के हाथ में जाते ही वो सोने का कटोरा और ज्यादा तेज चमकने लगा। यह देख के वहां सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। सभी लोगों को यह देखकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि उन्हें आखिर भोलेनाथ का सच्चा भक्त मिल ही गया। सभी लोग मिलकर भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे। फिर वहां उपस्थित सभी लोगों ने किसान से पूछा कि भाई, आखिर हमें भी बताओ कि तुम भोलेनाथ की भक्ति किस प्रकार करते हो।
तुम उनके सच्चे भक्त हो, तुम ही हमें बता सकते हो। तब वो किसान बोला कि भाई, मैं पूजा पाठ तो ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं अपनी खेती बाड़ी में बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसीलिए मंदिर भी मैं कभी कभार ही आ पाता हूँ। हाँ, लेकिन अपने सारे कामों और जिम्मेदारियों को मैं पूरा करता हूँ। उसके अलावा अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं लोगों की मदद करता रहता हूँ। लोगों की मदद करने में मुझे बहुत ही सुखद अनुभव होता है। लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैं लोगों की मदद ज़रूर करता हूँ। तभी वहाँ एक भविष्यवाणी हुई कि यह किसान ही भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त है, क्योंकि इसके दिल में दया भाव है। ये दूसरे लोगों की मदद करता है और परोपकार का काम करता है, इसीलिए यही भोलेनाथ का सच्चा भक्त है। तो दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।